भाई स्पिन अटैक की बात करें तो आई थिंक राजस्थान का ज्यादा भारी है, क्योंकि अश्विन और चाहल, और अगर उनका मन करे तो केशव महाराज को भी वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर ये स्पिन कंडीशंस हुई तो। विदाउट अ डाउट ट्रेविस हेड 2-0 आ चुके हैं, अब तीसरा 0 मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि हैट्रिक बनेगी, तो मुझे लगता है आरआर तो सेम टीम के साथ जाएगी बिल्कुल। बट यहीं अगर एसआरएच की बात करें तो उन्हें भाई आई थिंक डेफिनेटली एक चेंज करने की जरूरत है, जो उनका चौथा फॉरेन प्लेयर है। वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर बर्बाद कर दिए इम्पैक्ट रूल। बिल्कुल करें, बिल्कुल अगले साल ना हो ये रूल। हाँ बिल्कुल। तो भाई आईपीएल का कारवां अहमदाबाद से बढ़ चला है चेन्नई की ओर। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। एक टीम आ रही है हार के, एक टीम आ रही है जीत के, एक है बैटिंग पावर हाउस, एक है बॉलिंग पावर हाउस। पिछली बार जब ये दोनों टीमें ऊपर स्टेडियम में भिड़ी थी तो हैदराबाद ने 1 रन से हराया था राजस्थान को। सामने बैट्समैन थे रोहमन पावल, बॉलर थे भुवनेश्वर कुमार, एलबीडब्ल्यू हुए थे। बिल्कुल। तो क्या फिर से ऐसा ही मैच होने की उम्मीद है? भाई आई होप ऐसा हो फैंस के लिए। और अभी स्टेक पे भी फाइनल है आईपीएल का, सीधा आपके जो टीम जीतेगी केकेआर से भिड़ेगी जाके। तो आई होप ये हो। और एसआरएच भी अच्छा करती आ रही है इस सीजन, और आरआर भी बढ़िया करती आ रही थी। मई में कुछ हो गया था बट अब वापस आ गई है। वो कल अच्छा दिखे परफॉर्मेंस उनकी। तो आई होप कि ये मैच अच्छा होगा। और ये अगर बात कर ले वेन्यू की, चिदम्बरम स्टेडियम, तो वहाँ मोस्टली स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं। तो अगर भाई स्पिन अटैक की बात करें तो आई थिंक राजस्थान का ज्यादा भारी है, क्योंकि अश्विन और चाहल, और अगर उनका मन करे तो केशव महाराज को भी वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर ये स्पिन कंडीशंस हुई तो। और वहीं अगर एसआरएच के स्पिन अटैक की बात करें पर्टिकुलरली तो थोड़ा सा वीक दिखता है, क्योंकि शाहबाज अहमद, अभिषेक शर्मा सॉर्ट ऑफ, और एक स्पिनर मार्कंडे है उनके पास। मेरे ख्याल से और कोई स्पिनर तो नहीं है। और नहीं है, वो श्रीलंका वाले हैं लेकिन वो अपने पैरों पे ही पटकते हैं बॉल, वो ऐसे करते हैं, वो बाउंसर मारते हैं स्पिनरों के। तो स्पिन अटैक तो उनका काफी हल्का दिख रहा है। और आप चेन्नई की पिच के बारे में प्रखर भाई अभी ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे, तो वो क्या है, मतलब लोगों मेरे को लगता है अच्छा स्टार्ट है वो। हाँ, तो अभी तक आई थिंक 5 या 6 मैच हुए हैं चेन्नई में इस सीजन, जितने भी 7 हुए होंगे शायद। तो कई मैचेस में स्कोर है 160, 140, और बाकी मैचेस में स्कोर है 200, 200 और 200 पार। तो हो सकता है ये पिच का फर्क हो, एक पिच में थोड़ा ज्यादा फंस के आती है और एक पिच अच्छी है बैटिंग के लिए। तो अब देखते हैं चुनते क्या है, ये तो अभी हम नहीं बता सकते, अभी एक दिन पहले है ये वीडियो। बट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तू क्या देखना चाहेगा, 160 टाइप स्कोर या 200 पार? मैं तो भाई 200 पार थोड़ा मजा आता है चौके छक्के देखने में। बिल्कुल। हाँ, तो हेड भी क्या पता कमाल करते हुए दिख जाए, तो 200 पार तो होना चाहिए। तो अगर अब बात करें कि की प्लेयर्स कौन होंगे, कौन है सनराइजर्स से? भाई विदाउट अ डाउट ट्रेविस हेड 2-0 आ चुके हैं, अब तीसरा 0 मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि हैट्रिक बनेगी। तो ट्रेविस हेड, क्योंकि ट्रेविस हेड के ऊपर टिकी हुई है सारी जो जान है ना उनकी, ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड चल गए तो उनका मिडल ऑर्डर भी ऐसा लगेगा कि क्या मिडल ऑर्डर है। बिल्कुल। और बॉलिंग में अगर मार्कंडे शायद मेरे को लगा एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि पक्का खेलेंगे, वो इतना पक्का है। तो ये दोनों तो हो गए। राजस्थान से यार आई थिंक रियान पराग या संजू सैमसन, मतलब इन दोनों में से एक प्लेयर को लंबा खेलना पड़ेगा उस दिन, स्पेशली अगर वो हम 200 वाली जो बात कर रहे हैं वो होता है। और बॉलिंग में तो भाई आई वुड से कि फिंगर स्पिनर्स को ज्यादा फेवर करती है, फिंगर और रिस्ट स्पिनर्स को, तो वही इनके स्पिन ट्विंस चाहल और अश्विन, वही है इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। तो अब अगर बात करें कि प्लेइंग 11 में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है आरआर तो सेम टीम के साथ जाएगी। बिल्कुल। बट यहीं अगर एसआरएच की बात करें तो उन्हें भाई आई थिंक डेफिनेटली एक चेंज करने की जरूरत है, जो उनका चौथा फॉरेन प्लेयर है। हाँ, और वो होंगे मार्करम शायद, मोस्ट प्रोबेबली। ग्लेन फिलिप्स को हम जितना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा वो सीधा इतने बड़े मैच में एसआरएच कोई रिस्क लेगी। तो मार्करम के साथ जाएगी, स्पिन का ऑप्शन भी देते हैं। हाँ। और वो श्रीलंका के जो प्लेयर हैं वो मुझे लग रहा है बाहर जाएंगे और वो उनके लिए जगह बनाएंगे। आपको क्या लगता है, कुछ होगा? मुझे ऐसा लग रहा है, बट एज मच एज आई वांट की चेंज हो, या तो फिलिप्स हो या मार्करम हो, मुझे लग रहा है वो कमिंस की जो एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी है ना, और प्लेयर्स को बैक करना और ये सब, मुझे लग रहा है वो कहीं उस श्रीलंकन बॉलर के साथ ही ना चले जाए, स्पेशली कि वो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी हैं। बट उनसे उनका अटैक, जो बैटिंग अटैक है, वो थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि बैटिंग ये देखना तो कि अभिषेक ट्रेविस नहीं चले तो आपका सीधा राहुल त्रिपाठी आता है। वो राहुल त्रिपाठी अलग पेडिग्री का प्लेयर है और वो दो अलग पेडिग्री के प्लेयर है। राहुल त्रिपाठी के बस की नहीं है 200 के स्ट्राइक रेट से लगातार खेलना। उसके बाद समद भी कुछ मतलब
ऑन एंड ऑफ चल रहा उनका, इनकी टीम ही ऑन एंड ऑफ चल रही है बेसिकली। क्लासन भी वो क्लासन नहीं दिख रहा जो शुरू में दिख रहा था। कहना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में आते आते उनकी थोड़ी फॉर्म हल्की सी डिप हुई है। हालांकि जो 215 रन बनाए थे उसमें क्लासन चले थे, हाँ, ये मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वही बात है, उनको ज्यादा मौके भी नहीं मिले, और जितने मौके मिले बाद में आके आईपीएल की स्टेज जो लेटेस्ट स्टेज है उसमें आके थोड़ा चले नहीं है, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ, सही है। तो कहीं ना कहीं वही है, हम दोनों के हिसाब से या फिलिप्स आप खिलाने नहीं वाले क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम है उनसे। मेरे को लग रहा है ऑस्ट्रेलियन है ना सारे, कह रहे हैं न्यूजीलैंडर भाई तो इधर तो नहीं खिलाएंगे। कुछ न्यूजीलैंडर है लेकिन भाई का, लेकिन मेरे को लग रहा है फिर कमेंट्स की ज्यादा चलती है टीम में। तो ऑन अ सीरियस नोट मेरे को लग रहा है मार्करम एट नंबर 3, 4 पे त्रिपाठी, उसके बाद क्लासन और शाहबाज और समद, ये होनी चाहिए टीम। तो मेरे को लगता है इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन उसी केस में बन रहा है। हाँ वो तो है, सही बात। और अगर मारकंडे आते हैं तो किसकी जगह आएंगे? मारकंडे का सीधा सीधा हो जाएगा ना वो, जो इनके सनवीर सिंह आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। हाँ, हाँ, सनवीर सिंह इम्पैक्ट मतलब इनके पास ऑप्शन है कि अगर आप क्योंकि इनके पास राइटी ज्यादा है, हाँ, तो शायद लेग स्पिनर को प्रेफर करेंगे, वरना वाशिंगटन सुंदर भी एक टेम्पटिंग ऑप्शन तो जरूर होते कि शुरुआत में डाल सकते थे वो उनको, यशस्वी वगैरह को। लेकिन मुझे लगता नहीं है, तो मारकंडे के साथ ही जाएंगे क्योंकि अच्छा सीजन जा रहा था। हाँ, और मतलब यही है कि जबरदस्ती खींचने वाली बात है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर बर्बाद कर दिए इम्पैक्ट रूल। बिल्कुल करें, अगले साल ना हो ये रूल। हाँ बिल्कुल करें, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक प्रॉपर बैट्समैन है और स्पिनर, वो पावर प्ले में स्पिन कराता है अच्छी, बट ठीक है खराब ही कर दिया उसको तो आपने, वो इतना बढ़िया प्लेयर दिखा ही नहीं। तो भाई अब रह जाता है मेन क्वेश्चन इस मैच के बारे में, केकेआर को फाइनल में कौन मिल रहा है तेरे हिसाब से? एसआरएच, मेरा भी एसआरएच है, क्योंकि मैं तो हमारे जो केकेआर और एसआरएच का प्रीव्यू था मैंने उसी में कहा था कि मुझे तो ये दोनों ही फाइनलिस्ट लग रहे हैं। राजस्थान को अपना ए प्लस गेम लाना पड़ेगा, क्योंकि बटलर के बिना ना ये टीम कहीं ना कहीं मुझे तो अधूरी दिख रही है, और ना मुझे वो कॉन्फिडेंस दे रही है। कल भी थोड़ा बस वो जीत ही गए, मैं ये कहूंगा कि दोनों टीमों ने हारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वही राजस्थान जीत गई। तो राजस्थान को ना थोड़ी पीछे लग रही है मुझे। राजस्थान का जो है ना प्रॉब्लम कि बंद करो हाथ जोड़ के, मैं बॉलिंग तो है सही, आवेश खान भी ठीक करा रहा है, ट्रेंट बोल्ट अच्छी करा रहा है, और फिर स्पिनर्स हैं, बट बैटिंग में वो कैडमोर और एक तो यशस्वी का फॉर्म में ना होना। पिछले साल यशस्वी जो कर रहा था इस साल नहीं कर पाया, तो वो एक वीकनेस डेफिनेटली दिखती है। आप लोगों को क्या एसआरएच की क्या वीकनेस लगती है इस पर्टिकुलर मैचअप में? भाई एसआरएच की वीकनेस अगर मैं कहूँ तो इनका टॉप ऑर्डर में देख रहा था, ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि अब वो एक हवा तो उड़ रही है, ये खबर तो आ ही रही है कि लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट हेड, और वो हमने देखा भी था कि मिचेल स्टार्क ने कितनी बार आउट करा है उनको। तो हो सकता है कि ट्रेंट बोल्ट ही वो शख्सियत हो दोबारा की जो स्टार्क ने करा वो रिपीट कर दें। तो मुझे तो यही कमजोरी दिख रही है। और एसआरएच की एक और जो कमजोरी हो सकती है वो शायद उनकी गेंदबाजी, मुझे अभी भी वो थोड़ी हल्की दिखती है वो गेंदबाजी, क्योंकि बैटिंग उनके इतने रन मार देती है, वो कुशन मिल जाता है तो गेंदबाजी, क्योंकि ये वही गेंदबाजी है जो 288 बनाती है लेकिन 262 खाती भी है। फिर 277 बनाती है, 246 खाती भी है। तो ये गेंद, और 215 पंजाब के खिलाफ खाए हैं, वो भी 10 प्लेयर उनके इंडियन थे तब। हाँ सही बात है। तो ये गेंदबाजी थोड़ी इनकी हल्की है, लेकिन इनकी बैटिंग को सारा कवर कर देती है। तो अब बेसिकली अगर एसआरएच को जीतना है तो उनको बैटिंग जैसे वो करते आ रहे हैं ग्रुप स्टेज में वैसी करनी चाहिए, और इवन राजस्थान को जीतना तो आई थिंक बैटिंग यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। राजस्थान के पास थोड़ा सा अच्छा बॉलिंग अटैक है एज कम्पेयर टू एसआरएच, बट अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन देख रहे हो फाइनल्स में, मतलब केकेआर के अगेंस्ट इन दोनों टीमों में से? ये कमेंट करके हमें बताओ, और हम मिलते हैं आपसे इस गेम के रिव्यू के साथ ही। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।